हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है काफ़ी टाइम पुरानी, मतलब ये 2015 या 16 की बात है। तो ये जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, उस टाइम पे मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मुझे जॉब की नीड थी। तो मैंने न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उसको देखा, उसको देख करके उसमें एक जॉब के लिए ऑफ़र था। तो उस ऑफ़र को देख करके मैंने उस पर कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि हम आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्होंने पूछा कि आपकी लोकेशन क्या है। मैंने कहा नोएडा। तो बोलते हैं कि हम आपकी नोएडा में ही आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो बोले कि आप हमारी इस जगह पे जहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ पे आ जाइए। तो मैं, मेरी सिस्टर और सिस्टर की फ्रेंड, हम 3 लोग थे। तीनों को जॉब की नीड थी, तो हम तीनों लोग वहाँ पर उनके ऑफिस गए, जो कि था दिल्ली में। अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता वो किस जगह पे था, मतलब राजौरी गार्डन है, उससे भी आगे था काफ़ी। तो उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम पुरानी बात है ये। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो उन्होंने बोला कि आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। तो हमने वो फॉर्म फिल किया और बोले कि आपको कुछ अमाउंट भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो मतलब कंसल्टेंसी वाली जो जॉब होती है वो वाली जॉब थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आपको ये अमाउंट भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको 5,000 रुपये अमाउंट आपको देना होगा। तो मैंने, सिस्टर ने और उसकी फ्रेंड ने, तो हम लोगों ने तीनों ने 5,000 रुपये अपना अमाउंट वहाँ पे दिया। उन्होंने एक एप्लीकेशन हमसे साइन कराई, हमने वो एप्लीकेशन लिखवाई उन्होंने रिटन में। तो हमने वो एप्लीकेशन भी लिख के दिया और बोले कि आपको अब हमारे नेक्स्ट ऑफिस पे जाना होगा, जो कि है फरीदाबाद। आप वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू देने के बाद में आपको वहाँ से जॉब मिल जाएगी। तो हम लोग वहाँ पर गए फरीदाबाद जाने के बाद उन्होंने जो ऑफ़िस बना रखा था वो एक टेम्परेरी सा ऑफ़िस था। वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं थे। ऐसा ऑफिस होता है ना, जैसे एक कमरे में बना देते हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्ट बना हुआ था, जैसे कि एक कमरा होता है। तो उस कमरे में कोई भी, मतलब 1-2 एम्प्लॉय थे और कोई नहीं था। तो वहाँ पे जाके वो इंटरव्यू लिया उन्होंने। बेसिक से क्वेश्चन पूछे, आपका नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें पूछी और बोला कि आपको जो जॉब करनी होगी वो आपको फरीदाबाद के ही उसमें एंटर करनी होगी। तो हमने कहा कि जॉब क्या है? बोले कि आपको मार्केटिंग करनी है। तो हमने कहा ये तो आप लोगों ने पहले नहीं बोला था कि मार्केटिंग करनी है, और आपने ये कहा था कि मतलब जो जॉब है वो आपको, मतलब आपके नियर बाई ही आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ आप रहते हो, आपकी जो लोकेशन है उसी लोकेशन पे आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। बट वो जो जॉब उस लोकेशन पे ना दे करके हमको बोला कि आपको वहाँ पे जॉब करनी है फरीदाबाद में। तो हम लोग वहाँ के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता था। तो वहाँ पर उन्होंने कोई जॉब नहीं दी। उनका बस एक बहाना था कि मतलब इनको यहाँ के लिए बोलेंगे तो ये वैसे भी जॉब नहीं करेंगे, और कोई जॉब नहीं थी है, कोई मार्केटिंग, कोई कंसल्टेंसी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे गले में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मेरे को खांसी आ गई। तो वो जो जॉब थी वहाँ पर कोई भी जॉब नहीं थी, वो एक फ्रॉड था सिर्फ। क्या बोलते हैं ये लोग, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दे देते हैं। मैं फार्मेसी से हूँ, तो उसमें आर्टिकल्स था न्यूज़पेपर में कि हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी है। तो मैंने सोचा कि ये तो हिमालय है, आयुर्वेदिक कंपनी है, तो मतलब ये मेरे फार्मासिस्ट के लिए, फार्मेसी से रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें जॉब अच्छी होगी। तो वहाँ पे उन्होंने कंपनी के लिए जॉब बोला था, बट वहाँ पर कोई भी कंपनी की जॉब नहीं थी, सिर्फ मार्केटिंग के लिए बोले थे। बट वो भी मार्केटिंग भी नहीं थी उसमें, वो सिर्फ एक फ्रॉड था। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से ये बात मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी कभी भी न्यूज़पेपर में देख करके कोई भी आर्टिकल्स को जॉब के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रॉड होता है। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और उस पैसों से आपका लॉस होता है और आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना